हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 6 देखने वाले हैं। तो आज के कुछ जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे जो फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए रहते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियर जो होते हैं तो उनको ये साइड पे भी पता होना जरूरी है। और किसी भी इंटरव्यू में अगर आप बैठते हो तो ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं कवर करने वाला हूँ आपके साथ। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब हम लोग कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें देखने होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टेप्स की मैं आपके साथ बात करूं तो सबसे पहले रहता है कंक्रीटिंग वर्क रहता है हमारा, ठीक है। उसके बाद मिशनरी वर्क रहता है। उसके बाद जब मिशनरी वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टरिंग वर्क करते हैं। फिर हमारा फ्लोरिंग वर्क रहता है, तो फिर फॉर्म वर्क रहता है। उसके बाद स्टील कटिंग एंड वेंडिंग रहता है। तो ये कुछ मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, मेन मेन जो स्टेप्स होते हैं तो उनको बताना होता है। तो ये कुछ स्टेप्स आपको पता होने चाहिए जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू होता है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वाले स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताया तो ये आपके सामने यहाँ पे आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कंक्रीटिंग वर्क हो गया, मिशनरी वर्क हो गया, प्लास्टरिंग वर्क हो गया और फ्लोरिंग वर्क रहता है। उसके बाद फॉर्म वर्क रहता है और स्टील कटिंग एंड वेंडिंग जो रहता है, ये मेन स्टेप है। तो ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग वेट ऑफ स्टील बार। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये इक्वेशन होती है डी स्क्वायर अपॉन 162, ठीक है। यहाँ पे डी की बात करें तो ये क्या होता है, डायमीटर ऑफ बार रहता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि वो आपको ऐसा पूछते हैं कि आप मतलब कि आपके पास स्टील को चेक करनी है, ठीक है। आपको उन्होंने बोल दिया कि 16 mm डाया बार है आपका, तो बताओ इसकी वेट क्या रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी इस क्वेश्चन से वेट कैलकुलेट होता है वो होता है पर 1 मीटर के लिए, ठीक है। 1 मीटर के लिए वेट कैलकुलेट करके देंगे आपकी जो बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका 1 मीटर का वेट कितना है। तो जैसे ही हमारा अगर कोई साइट पे हो, आप इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपको बोल देते हैं कि हाँ आपके पास टन टन इतना है, तो आप बताओ उसका वेट कितना रहेगा। तो इस इक्वेशन से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक ना। 1 मीटर का फाइंड कर लिया। उसके बाद आपको देखना है कि एक जो पूरी जो लेंथ है कितनी और कितने आए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करा के आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिंपली डी की जगह पे अगर आपको बोला गया कि 16 mm डाया बार है तो आप डी की जगह 16 पुट कर दोगे, 16 का स्क्वायर अपॉन 162, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर के लिए इसका जो वेट है कितना रहने वाला है स्टील बार का। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंक्रीट क्यूब का। ये तो आई थिंक आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम मतलब आपको पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। तो कई बार मतलब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सीमेंट की क्यूब के साथ और कंक्रीट की क्यूब के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कंक्रीट की क्यूब के बारे में बताने वाला हूँ। सीमेंट की क्यूब जो होती है, ठीक है, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं जब हम लोग, तो उसमें जो हम लोग क्यूब यूज़ करते हैं तो उसका आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि वो क्या रहता है, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं कंक्रीट क्यूब की, तो कंक्रीट में हम लोग जो क्यूब यूज़ करते हैं वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। तो ये क्यूब जो होती है इसका साइज रहता है किसका, जो हम लोग कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। और जो हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट के लिए, तो वो कितनी रहती है वो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील। जो हम लोग स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टील की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, अगर इसकी रेंज की बात करें तो वो कितनी होती है, 7800 से लेके कितनी होती है, मतलब 8000 तक रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर बात करें जो हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कितनी होती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब रहती है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कब जब भी आपको कोई पूछा जाता है, ठीक है, अगर तो पूछते हैं कि रेंज बताओ, तो रेंज क्या रहती है, 7800 टू 8000 के बीच रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाता है स्पेसिफिक बताओ, तो स्पेसिफिक कितनी रहती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन Fe415 स्टील ग्रेड व्हाट डज 415 इंडिकेट्स, ठीक है। सबसे पहले Fe415 क्या है, आयन का ग्रेड है, ठीक है। Fe जो स्टील का ग्रेड होता है, Fe क्या होता है, आयन होता है, उसका ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, 415। अगर बात करें तो कौन से ग्रेड होते हैं, एक तो माइल्ड हो गया, एक HYSD होता है, ठीक है। माइल्ड हो गया Fe4 हमारा 250 जो रहता है, उसके बाद में जो HYSD में आ जाता है 415, उसके बाद हमारा 500 होता है। तो आजकल आप देखो तो Fe500D भी आ गया, डी स्टैंड फॉर डक्टिलिटी जो होता है, ठीक है, उसके लिए। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको Fe तो पता है आयन का ग्रेड है, 415 क्या इंडिकेट्स करता है, ठीक है। और अगर हम 415 की बात करें तो 415 क्या होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि जो 415 Fe415 क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम, ठीक है। जो मिनिमम डायमीटर होता है स्टील को कॉलम में कितना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर कितना रिकमेंड करता है कि जो मिनिमम डायमीटर आपको लेना है स्टील का, ठीक है, कॉलम में, वो आप कितना लेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग, जो कॉलम में इसका मिनिमम डायमीटर लेते हैं वो कितना लेते हैं, 12 mm लेते हैं, ठीक है।
तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा स्लैब के रिलेटेड, ठीक है। स्लैब के रिलेटेड भी पूछा जाता है, ठीक है, वो यहाँ भी इसमें मैंने कवर नहीं करा हुआ है, तो उसके रिलेटेड मैं बता देता हूँ, आप अपने पास लिख लीजिए। अगर हम लोग बात करें स्लैब के मैक्सिमम डाया की, ठीक है, जो मैक्सिमम डायमीटर हम लोग स्लैब में यूज़ कर सकते हैं वो कितना यूज़ कर सकते हैं, तो जो स्लैब की थिकनेस होती है ना उसको आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप यूज़ कर सकते हो एज ए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्लैब, ठीक है। और अगर मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम इसके लिए 2 होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारे मेन जो बार होते हैं, एक जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, ठीक है। अगर माइल्ड के लिए बात करूँ मैं, अगर हम लोग माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं तो मेन के लिए कितना 10 mm डायमीटर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना 8 mm डायमीटर, ठीक है। और अगर बात करें H/SD मतलब 415 या फिर हमारा 500 के लिए, तो उसके लिए मेन का कितना रहेगा 8 mm रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन का कितना रहेगा 6 mm रहेगा। ये है मिनिमम, और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई 8 रहता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आता है बीम का रिलेटेड, तो बीम के रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सिंपल है कि बीम में हम लोग मिनिमम डायमीटर कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। दो चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, स्लैब का भी बता दिया और कॉलम का भी बता दिया। आप बीम का मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज, ठीक है। यूटीएम का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यूटीएम की फुल फॉर्म क्या है और कौन से पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम यूटीएम की बात करें तो यूटीएम क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, कि उस वगैरह टेस्ट करते हैं, सिलेंडर हो गए, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वी शुड यूज़ सीमेंट बिथन, ठीक है। जब भी हम लोग क्या सीमेंट जो होता है हमारा, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है तो उसको कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उसको कब यूज़ करना चाहिए, विथिन 3 मंथ के अंदर उसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप सीमेंट के ऊपर प्रॉपर देखना चाहते हैं कि इसको कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ बताया हुआ कि 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 12 मंथ में इसकी कितनी स्ट्रेंथ रहती है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, कैसे इसकी स्टोरेज करनी है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपका बेसिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसके रिलेटेड जो और भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 3 मंथ के अंदर ही क्यों यूज़ करना है, ठीक है, और इसके 3 मंथ में कितनी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है, 12 मंथ में कितनी रिड्यूस होती है, तो वो सब चीज़ें भी आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग बेरिंग प्लेट, ठीक है। जो बेरिंग प्लेट होती है उसको यूज़ करने का मेन पर्पस क्या रहता है हमारा, ठीक है। अगर मैं बेरिंग प्लेट की बात करूँ तो उनको मेनली जो उसका मेन हमारा, ठीक है, मोटिव रहता है उसको यूज़ करने का, वो रहता है जो प्रेशर होता है ना हमारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाइडर एरिया पे, ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर एरिया पे यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेरिंग प्लेट यूज़ करते हैं। और जो हमारे गाज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी जो वाइडनिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए कर्ब्स पे, ठीक है। और जो हमारा एजिंग होता है, एजिंग ऑफ वुडन स्लिपर्स होता है, ठीक है, टिल्टिंग ऑफ जो रेल्स होता है वगैरह, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एजिंग, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, एजिंग ऑफ वुडन स्लिपर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं बेरिंग प्लेट को। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ ग्रेनाइटिंग, ठीक है, ये क्या रहता है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या रहता है, एक प्रोसेस रहता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं सीमेंट की, सैंड की, उसका प्रोपोर्शन लेते हैं हम 1:3 प्रोपोर्शन लेते हैं, और उसके बाद में उसको हम लोग शूटेड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई कंक्रीट सर्फेस है उसके ऊपर हम लोग उसको शूट करेंगे, ठीक है। तो किसकी हेल्प से, जो हमारा सीमेंट गन होती है ना उसकी हेल्प से हम लोग शूट करते हैं, और उसका प्रेशर कितना रखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि जब हम लोग नेटिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो प्रेशर रहता है, ठीक है, जो हम लोग सीमेंट को शूट कर, ठीक है, हमारा जो उसको शूट करते हैं हम लोग, जो मिक्सचर हमने बनाई होती है सर्फेस पे विद द हेल्प ऑफ द हमारे जो सीमेंट गन होती है, तो उस पर शूट करते हैं, उसका प्रेशर क्या रहता है, तो वो रहता है 2 to 3 kg/cm²। तो इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर यहाँ से देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसका भी ध्यान रखना। आपको इसका प्रॉपर आप अपने पास लिख के रख लीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह बना के एक PDF बना लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई क्रीपिंग ऑफ रेल्स कैन बी, हाउ क्रीपिंग्स ऑफ रेल्स कैन बी चेक, ठीक है। जो रेल्स की क्रीपिंग रहती है उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं, एंकर से इसको चेक करते हैं, वाई यूजिंग एंकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द IS कोड फॉर प्लान रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। प्लेनो रेनफोर्समेंट जो हमारे, ठीक है, PCC और RCC रहता है उसके लिए कौन सा IS कोड है, ठीक है। अगर इस IS कोड की बात करें तो आपको तो इसका पता ही होगा क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यही कोड जो यूज़ किया जाता है, IS 456:2000 को यूज़ किया जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट होती है उस पर हम लोग कैसे चेक करते हैं, लेवल को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने का, ठीक है, 3 प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। लेबलिंग पाइप से चेक कर सकते हो आप, उसके बाद में डंपी लेवल से चेक कर सकते हो, उसके बाद में जो स्प्रेड लेवल होता है उससे चेक कर सकते हो। तो ये इनसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट होती है उस पर क्या चेक करते हैं, लेवल को चेक करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है। तो अगर स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक की बात करें तो कितना रहता है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें मैं एसएससी जे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ब्रिक के रिलेटेड उसको कवर कर रहा हूँ। वहाँ पे हर एक चीज़ जितना भी इसका रहता है मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। ब्रिक की डिटेल्स जो रहती है उसमें जो क्वेश्चन आया होता है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड साइज के बारे में पूछा है उसका ऑर्डिनरी साइज, कन्वेंशन साइज जो रहता है, उसके बाद कितना वेट वगैरह रहता है, तो हर एक चीज़ हम लोग उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप एक बार जरूर देखिए, वहाँ से आपके और भी जो ब्रिक्स के रिलेटेड डाउट्स वगैरह रहेंगे या किसी एग्जाम्स के रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू में दे देता हूँ इसका आपको। जो ब्रिक होता है, ठीक है, अगर इसकी स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो मैंने बता दिया आपको 19 इंटू 9 इंटू 9 होता है। उसके बाद नॉमिनल साइज़ की बात करें तो मोटार के साथ होता है, वो तो 1 सेंटीमीटर इसका इंक्रीज़ कर दो सब में, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रिक के वेट की बात करूँ तो ये कितना रहता है, हमारा 3.5 to 3.6 रहता है। ठीक है, तो केजी रहता है। और उसकी अगर 1 मीटर क्यूब के लिए बात करें कितना वेट रहता है ब्रिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं 1800 केजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना कंसिडर करते हैं हम लोग, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसका अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देखिए। मेरी जो अभी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारा अपलोड हो चुका है, तो उसको देखिएगा। उसमें मैंने बेसिक इसका सारा कवर कर रखा है, कैसे ब्रिक्स बनती हैं, कौन सा प्रोपोर्शन रहता है, हर एक चीज़ डिस्कस करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शेयर की। सबसे पहले ये शेयर की कहाँ पे है, जो रिटेनिंग वॉल होती है हमारे, ठीक है, उसके नीचे आप देखते हो कि जो पोर्शन होता है नीचे, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शेयर की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन होता क्या है शेयर की का, ठीक है, उसमें ठीक है ना, आप देखते हो टॉ स्लैब होती है, ठीक है, हिल स्लैब होती है, ठीक है, उसके बीच में अगर देखो उनके सेंटर के आसपास ही होता है। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, हम लोगों ने शेयर की प्रोवाइड कर रखी होती है। ठीक है, आपने रिटेनिंग वॉल का चैप्टर जो हमारा रहता है, ठीक है, तो उसको पढ़ा होगा आपने। ठीक है, डीआरसीएस में रहता है रिटेनिंग वॉल करके एक पूरा टॉपिक रहता है, आपका मॉड्यूल रहता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा शेयर की को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो उसमें अगर आप हम लोग इसका देखें तो हम लोग शेयर की प्रोवाइड क्यों करते हैं, बेसिकली शेयर की प्रोवाइड करने का हमारा एक ही मोटिव रहता है, जो हमारी स्लाइडिंग होती है रिटेनिंग वाली ओवरटर्निंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर की को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। ठीक है, मोटार के साथ जो साइज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज से 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर लो तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउड। ठीक है, जब हम लोग, ठीक है, कोई कंक्रीटिंग वर्क करते हैं, ठीक है, कंक्रीट मान लो कि आप किसी सरफेस पे कंक्रीट डाल रहे हो, ठीक है, तो उसका जो फ्री फॉल रहता है, ठीक है, आपने मजदूर को बोल दिया, ठीक है, मजदूर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, तो वो कंक्रीट को, ठीक है, कंक्रीट को डाल रहे हैं। ठीक है, तो कंक्रीट कितनी हाइट से हम लोग अगर डालते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो क्या होता है उसमें क्या हो जाता है, वॉइड्स वगैरह आ सकती हैं, ठीक है, कंक्रीट में। तो इसका जो मैक्सिमम फ्री फॉल है वो कितना अलाउड है, ठीक है, तो इसकी अगर बात करें हम लोग तो अलाउड कितना रहता है, 1.5 मीटर तक अलाउड रहता है। ठीक है, इतनी हाइट से आप इसको थ्रो कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वार्स इन सर्कुलर कॉलम। ठीक है, जो सर्कुलर कॉलम होता है हमारा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वार्स हम लोग कितने प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्कुलर कॉलम की बात करें तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ वार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कितने करते हैं, 6 वार्स हमारे मिनिमम नंबर ऑफ वार्स हैं प्रोवाइड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव डैम स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी हम लोग किसी डैम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सीमेंट के ऊपर ऑलरेडी मेरी प्रॉपर सीरीज आई है, आई थिंक आपने वो सीरीज़ देखी होगी, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन कवर करा हुआ है। ठीक है, जो एसएससी जेईई में पूछा गया है 2012 से लेकर 2019 तक, और उसके बाद मैंने एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ भी बनाई हुई है पूरी, जिसमें हम लोगों ने नए क्वेश्चन जो बन सकते थे, ठीक है, जो मैंने खुद बनाए हुए क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ढूंढ के कि क्या क्या और आ सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने ये सब आपके साथ डिस्कस करा हुआ है, हर एक सीमेंट का डिस्कस करा हुआ है। अगर आपको अर्ली वर्क चाहिए, ठीक है, अर्ली स्टन चाहिए, लेट स्टन चाहिए, अगर आपको अर्जेंट वर्क करने हैं, ठीक है, तो कौन से सीमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करी हुई है। उन वीडियोस को आप एक बार जरूर देखिएगा अगर आप लोग किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। और अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैसिव अगर डैम की मतलब हम लोग का कोई डैम है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैसिव डैम स्ट्रक्चर है, तो उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है डैम होगा तो उसमें क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होनी चाहिए। ठीक है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम क्या कहाँ होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंजन्स। ठीक है, जो इंजन्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या करते हैं, जब आप रेल्स में यात्रा करते हो तो आप देखते हो इंजन्स का जो है इंजन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरफ ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो इतनी बड़ी ट्रेन है तो आप देखोगे क्या पूरी की पूरी ट्रेन तो कट लेती नहीं है, ठीक है, मतलब टर्न नहीं लेगी। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इंजन्स को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो इंजन्स को चेंज करने के लिए कौन सा डिवाइस हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं टर्न टेबल। आपको इसका नाम याद रखना है कि इंजन्स की अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो जो यूज़ करते हैं हम लोग उनको बोलते हैं टर्न टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डिवाइस प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड द
एंड ऑफ अ रेल एट द टर्मिनल, ठीक है। जो हम यहाँ पे रेल्स होती है ना, ठीक है, हमारी जो पटरीज होती हैं, ठीक है, उनका एंड हो जाता है कहाँ पे, टर्मिनल पे। तो कौन सा डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि व्हीकल्स उसके आगे ना जाए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। पिछला क्वेश्चन जो इंजन की डायरेक्शन चेंज करना, और ये वाला क्वेश्चन की प्रिवेंट करना कि व्हीकल्स उसके आगे ना जाए, तो उसको हम लोग करते हैं बफर स्टॉप्स बोलते हैं, ठीक है। बफर स्टॉप्स करके एक डिवाइस होता है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। वो प्रिवेंट करता है कि व्हीकल्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, आगे ना चली जाएंगी। यहाँ पे रेल का एंड टर्मिनल पॉइंट होता है ना, एंड हो जाता है रेल्स का, उसके आगे ना जाए, ठीक है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन रेक्टेंगुलर कॉलम। अभी हम लोगों ने सर्कुलर कॉलम में देखा कि 6 नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं मिनिमम होते हैं। अब बात करें अगर रेक्टेंगुलर कॉलम की, तो रेक्टेंगुलर कॉलम की अगर बात करें तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो सर्कुलर कॉलम बना रहे हो आप कितना रहता है, रेक्टेंगुलर कॉलम बना रहे हैं कितना रहता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एरिया के रिलेटेड के बताओ कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन इसका रखा हुआ है, इसका भी, हाउ मेनी एकड़्स आर देयर इन 1 हेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास 1 हेक्टर है तो उसमें कितने एकड़ होते हैं, ठीक है। तो एकड़ कितने होते हैं, उसमें 2.47 एकड़ होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, आप इसी के रिलेटेड सभी देख लेंगे कि मीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में कैसे करते हैं, ठीक है, न्यूटन को केजी में, ठीक है। ये सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, किलो न्यूटन अपान मीटर क्यूब को केजी अपान, ठीक है। अगर आपको केजी अपन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है कैसे करते हैं, ठीक है, हेक्टर में, उसके बाद फुट को इंच में कैसे करते हैं, इंच को फुट में कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये कैसे ये कन्वर्जन्स होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। एक इंजीनियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, जो हमारी साइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड करना है, तो हम लोग कौन सा टेस्ट उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं हम लोग, एक तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद प्ले लो टेस्ट हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर, फील्ड बैंड शेयर टेस्ट होता है वो हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशरोमीटर टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास टेस्ट हैं जो हम लोग कंडक्ट करते हैं कि हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल होती है उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इनका आपको पता होना चाहिए। प्ले लो टेस्ट मैंने आपको बताया, अभी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोगों ने देखा, उसके बाद प्रेशरोमीटर टेस्ट, उसके बाद में फील्ड बैंड शेयर टेस्ट जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट, ठीक है। जो हमारी फ्लाइट होती है, ठीक है, हमारी जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, तो उसमें हम लोग कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने फ्लाइट में प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, 12 से ज़्यादा स्टेप्स हमारा, ठीक है, हमें ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। ये हमारी ईजिली असेसेबल होते हैं, ठीक है। हम अगर चल रहे हैं, ठीक है, चलने के लिए हमारे लिए आरामदायक होते हैं, तो 12 स्टेप से ज़्यादा हम लोग नहीं प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। हम हमारी जो हमारा, ठीक है, फ्लाइट रहता है, ठीक है, प्रॉपर रहता है, तो सीढ़ियाँ हमारी जो रहती हैं 12 स्टेप्स से प्रोवाइड करने चाहिए। तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, अगर हम मिनिमम स्टेप्स कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम का पता है तो आपको मिनिमम का भी पता होना चाहिए। तो मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होते हैं तो आपको मैं कमेंट्स करने के लिए जो बोलता हूँ, तो उन क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देखिएगा और उनको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होता तो उसको आप नेट में सर्च करिए, उसके बाद कमेंट्स कीजिए मुझे, तो उसके बाद में मैं प्रॉपर, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, आंसर सही होता है, तो हम आपका, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन होता है तो आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर उसका रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर आप कोई भी मुझे कमेंट करते हो कि आपका अगर आंसर अगर गलत आता है तो उसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं कि ये रहेगा। तो इससे अगर करेंगे आप तो ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होता है आपका, तो ठीक है, आपको ऑलरेडी उसका पता है। अगर नहीं पता तो उससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता है तो उसके रिलेटेड आपको पता चल जाएगा, और इन द फ्यूचर अगर आपको वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कहीं भी पूछे जाते हैं, तो आपके उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा जो मैंने आपको पूछे हुए हैं। तो मैक्सिमम को मैंने बता दिया आपको 12 रहते हैं, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखे। इसके बाद 2 वीडियोस हमारी और आएंगी, ठीक है, जिसमें मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो उसके बाद हमारा जो 200 इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी हमारी 2 वीडियो इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। तो अगर आपने आज की वीडियो मेरी देखी, ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जब अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले पता चले कि हाँ वीडियो अपलोड हो गई है, तो इसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको फैला दीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। अगर वो किसी एग्जाम्स के रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी इंटरव्यू रहते हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप किसी प्लेसमेंट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में, तो वहाँ पे भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।